नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्रेसिव यूथ में। मैं हूं आपके साथ अक्षता झा। आज हम पहले एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं हेल्दी यूथ में, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार हम विभिन्न रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको इम्पैक्ट करती है, किन चीज़ों की वजह से ये बीमारियां उत्पन्न होती है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, क्या इनके सिम्टम्स होंगे। तो सबसे पहले आइए मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर प्रियंका सिंह से, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और आज हम इनसे जानने वाले हैं सर्विकल कैंसर क्या होता है। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू अक्षता, थैंक यू एक्सप्रेसिव यूथ। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक का, जिससे पूरे भारत के औरतों को उनके हेल्थ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम इनसे जानने वाले, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने पूनम पांडे का मामला सुना होगा, जहां उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि उनकी डेथ हो गई। बाद में उन्होंने बताया क्योंकि मैं कंसर्न जो है लोगों को कराना चाह रही थी सर्विकल कैंसर के बारे में। तो आइए इनसे जानते हैं क्या होता है सर्विकल कैंसर और कैसे हम उसको समझ सकते हैं, क्या उनके शुरुआती लक्षण होते हैं। देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक कैंसर होता है विच इज़ वेरी कॉमन इन वुमेन। सर्विक्स जो है वो यूट्रस का, जो बच्चेदानी होती है, उसका लोअर मोस्ट पोर्शन होता है। और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं, मान लीजिए पेशेंट जो औरतें हैं वो हर महीने उनको पीरियड्स होते हैं, प्रेगनेंसी होती है, और ये लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द यूट्रस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और वहाँ के कैंसर को ही कैंसर सर्विक्स कहते हैं। जहाँ तक कि लक्षण की बात है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ये स्टार्ट होता है एक सिंपल इन्फेक्शन से। 99% जो सर्वाइकल कैंसर होते हैं वो HPV इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं। HPV इन्फेक्शन क्या होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है ये। और जो आप हर हर औरत को ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज। मोस्ट ऑफ द वुमेन हैव वाइट डिस्चार्ज। कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे वाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है, बैक पेन हो रहा होता है, इरेगुलर ब्लीडिंग। ये सारे कॉजेज़ जो हैं, ये सारे लक्षण अर्ली सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अपने आप को इग्नोर नहीं करें। अगर आपको लगता है कि कुछ जो है वो सही नहीं हो रहा है, आपके साथ कुछ गड़बड़ है, तो ज़रूर किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क करें। एवरीबडी इज़ रेडी टू हेल्प यू इन दिस। जी, साथ ही मैं आपसे एक बार ये भी जानना चाहूँगी, अगर आप स्ट्रक्चर के माध्यम से बता पाएँ कि किस एरिया में होता है, और जब शुरुआत में ये जो लक्षण दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले खुद से मतलब कैसे समझे कि ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं, या ये आमतौर पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के कुछ समय बाद भी वाइट डिस्चार्ज होना, ये बहुत ही कॉमन है, जो फीमेल्स में होता ही है। तो आप अगर बता पाए इसके बारे में तो। देखिए, जब भी वाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है, तो पहले तो ये कि कहीं ये प्रोफ्यूज़ तो नहीं हो रहा है, प्रोफ्यूज़ वाटरी, मतलब पानी जैसा तो नहीं हो रहा है, और बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। आपके अगर अंडर पैंट्स में स्टेन लग रहा है तो ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर उसके साथ आपको स्पॉटिंग हो रही है, मतलब अगर वो ब्लडी है, तो भी प्रॉब्लम है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ या हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करते हैं और उसके बाद ब्लीडिंग होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ बैड साइन। प्लस अगर वो बुरा स्मेल आता है, उसमें फाउल स्मेलिंग वाइट डिस्चार्ज इज़ अलार्मिंग। तो इन सिचुएशंस में व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड ट्राई एंड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। एक सिंपल ऑफिस में जो उनकी OPD होती है, उसमें एक सिंपल टेस्ट किया जा सकता है, जिसको पैप्समियर बोलते हैं, एंड इट इज़ लाइक पेनलेस प्रोसीडियर। आप जाइए, जब मैडम आपको देखेंगी, शील गिव यू एन ऑफर कि डू यू वांट टू डू अ पैप्समियर। अब हर चीज़ें तो आप कंसेंट से करोगे, हाँ, आपको ये समझना होगा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है। सिंपल सा टेस्ट है, करा लो। अगर उसमें इन्फेक्शन आता है तो वो ट्रीट हो जाएगा।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एंड हार्डली पीपल नो अबाउट इट, कि ये जो कैंसर सर्विक्स होता है इसके पहले बहुत लंबा समय रहता है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टिव स्टेज में रहता है. तो ऑल दीज इन्फेक्शंस, these can last for around 1 to 10 years, and after that only it progresses to cancer. So आपका शरीर बहुत समय दे रहा है ये समझने के लिए कि कुछ गड़बड़ है. तो मेरा तो यही अपील रहेगा कि समय रहते हुए आप मिलिए किसी से. साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने क्योर की बात करी, तो किन स्टेजेस तक ये क्योरेबल होते हैं या नॉन क्योरेबल होता है ये? I would like to suggest one thing. This is one of the cancers which is actually vaccine preventable. You can prevent this cancer. क्योर की बात तो बाद में आती है, पहले तो आप प्रिवेंट ही कर सकते हो. दैट इज़ इंटरेस्टिंग. आपको ये पता होना चाहिए कि HPV वैक्सीनेशंस होती हैं, वो करनी चाहिए. ऑल गर्ल्स फ्रॉम 9 to 45 years of women can undergo a HPV vaccination. So it is suggested कि लिया जाए. सबसे पहले तो प्रिवेंशन की बात हुई. क्योर की बात है, इट इज़ क्योरेबल. अर्ली डायग्नोसिस करिए और ट्रीटमेंट होता है. 80% ट्रीटमेंट होता है. अगर आप नहीं डायग्नोस करिएगा, लेट हो जाएगा, तो डेथ्स भी होते हैं. Statistics reveal that in 2022, 6,60,000 women were diagnosed with cervical cancer in India alone, out of which 3,50,000 women died. Because the problem was that it was diagnosed at a later stage. So definitely it has mortality अगर later stage में diagnose होता है. पर हाँ, ट्रीटमेंट है. अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस होने से आप उसको निकलवा सकते हैं. हिस्टेरेक्टमी हो सकती है, फॉलोड बाय कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी. सो इन स्पेशलाइज्ड सेंटर्स वेयर कीमो एंड रेडियो इज़ पॉसिबल, वहाँ पे होता है. हमारे पास खुद भी पेशेंट्स रहे हैं वैसे. वी हैव डायग्नोज देम एंड वी हैव सेंट देम टू अ कैंसर इंस्टीट्यूट वेयर दे वर ऑपरेटेड एंड दे फॉलोड अप ऑल्सो फॉर रेडियोथेरेपी भी हुआ उनका, कीमोथेरेपी भी हुआ, फिर सर्वाइवल रहा है अभी तक. तो आते हैं, मिलते हैं. इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप बीइंग अ डॉक्टर, आप लोग किन मशीन्स की यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, या क्या आप जो सबसे पहले अगर ऐसे कोई पेशेंट्स आते हैं, किन चीज़ों से या किन इक्विपमेंट से आप उनको डिटेक्ट करते हैं कि इट्स अ कैंसर और इट्स नॉर्मल? सो फर्स्ट वी ट्राई टू विजुअलाइज जो सर्विक्स होता है. ये रहा, दिस इज़ अ मॉडल विच इज़ शोइंग दिस इज़ द यूट्रस पार्ट, एंड ये जो है दिस इज़ द सर्विक्स. So the cervix is basically a connection between your uterus as well as the vagina. This is the vagina. So we use this instrument, which is a simple called Casco's speculum. एक speculum होता है जो आपके वजाइना में ऐसे इंसर्ट करके और सर्विक्स को विजुअलाइज किया जाता है. बहुत बार देखने से ही हमें समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ अबनॉर्मैलिटी है, या तो वो प्री कैंसरस है या फिर वो आपका फ्रैंक कैंसर है, वो भी पता लग जाता है. दूसरी बात कि वहाँ पे फिर हम लोग पैप स्मीयर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो निकाल लेते हैं. जब डाउटफुल केसेस होते हैं या जो पैप स्मीयर का रिज़ल्ट थोड़ा सा ऐसा हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं क्लिनिकली थोड़ा सा डूबियस है, या अगर पैप स्मीयर का रिज़ल्ट भी हमें लगता है कि डाउटफुल है, सजेस्ट कर रहा है कि अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर हो सकता है, तो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको कॉल्पोस्कोप बोलते हैं. सो इससे विजुअलाइज कर लेते हैं और सर्विक्स के पिक्चर्स लिए जाते हैं और उनको एनालाइज किया जाता है विथ सो मेनी पिक्चर्स. आफ्टर some pictures are taken without giving any medication, and some pictures are taken after putting acetic acid, which is very common, and Lugol's iodine. ये सब लगा के उसके पिक्चर्स लिए जाते हैं और फिर एनालाइज कर लिया जाता है कि हाँ ये प्री कैंसरस है या एडवांस कैंसर है. तो इन सब चीज़ों से पता लगता है. फाइनली जो डायग्नोसिस होता है वहाँ से जांच निकाल लेते हैं, टेस्ट करते हैं, तो
पता लग जाता है। इसके साथ ही अब आखिरी बात आपसे जो मैं करना चाहूँगी कि क्योंकि इंडिया से 25% डेथ्स जो वर्ल्ड वाइड जो डेथ्स हो रही हैं उसमें 25% इंडिया में हो रही है सिर्फ सर्विकल कैंसर की वजह से, तो ये एक बड़ा कंसर्न है फीमेल्स के लिए इंडिया में। एक मैसेज जो आप देना चाहेंगी इंडियन वुमेंस को? डोंट इग्नोर, डोंट नेग्लेक्ट योर सेल्फ। अगर आपको कुछ भी लगता है कि थोड़ी सी भी परेशानी है, सिंपल थिंग्स, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है या बैक में पेन हो रहा है, डोंट इग्नोर योर सेल्फ. You meet someone, you meet a gynecologist, and they will definitely facilitate in diagnosing. And we will, with early diagnosis and with prevention, we can 100% eradicate this problem, which is a huge public health problem. But yes, definitely लोगों का सपोर्ट चाहिए. सिर्फ और सिर्फ कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक डॉक्टर या बाकी हेल्थ सिस्टम में जो लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं. सो डेफिनेटली आपको खुद आइए. वी हैव अवेयरनेस कैंप्स ऑल्सो. मैं खुद भी अवेयरनेस कैंप्स कंडक्ट करती हूँ. एंड वी हैव फ्री कोल्पोस्कोपी कैंप्स ऑल्सो. 6 मंथली हम लोग करते हैं. आप आइए और take benefits of those opportunities. And that is when we are able to control our own health, that is when we will be actually female empowered. हम लोग female empowerment की बात करते हैं, but it is not complete until unless we take control of our health. Health is wealth, and it has been said since ages, and it is actually, health is wealth. There's no point, in keeping on working and amassing wealth when you don't have health. Yes. थैंक यू सो मच डॉक्टर. सो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर प्रियंका सिंह को, और ये बात बिल्कुल सच है, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है. मेक योर सेल्फ द प्रायोरिटी. इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. तब तक के लिए नमस्कार.